तो सब कुछ सामान्य है बताया जा रहा है, लेकिन सामान्य होने के बावजूद जैसे हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा अधिकारी से कि आखिर इतनी गाड़ियां, इतने एक्सपर्ट दिल्ली और भोपाल से और जगह जगह से आ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी लगातार उनके संपर्क में है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। संजीव चौधरी हमारे साथ खुद संवाददाता जुड़े हुए हैं अभी जबलपुर से। संजीव, ये बताएं कि जो आपके सवाल थे, आपके सवाल से थोड़े असहज जरूर दिखे वहां पे जो अधिकारी साहब हैं, उनका कहना है कि सब कुछ सामान्य है, ये रूटीन बिल्कुल चेकअप हो रहा है, फिर आखिर इतनी गहमा गहमी क्यों है, इतना अलर्ट क्यों है वो लोग अधिकारी वहां पे। बिल्कुल छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पर मामला खुल गया क्योंकि वीडियो सामने आ गया। और वीडियो सामने आने के बाद जब पूछताछ की गई तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की, ये सब लोग सामान्य निरीक्षण पे आए। इस समय मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ। ये रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध का एक मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये पीछे आपको जो हमारे डैम दिख रहा है उसमें 9 और 10 ये गेट है। ये गेट के अंदर जो कॉरिडोर है वहीं का वो दृश्य है जहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ढेर सारी गाड़ियाँ जो ऊपर खड़ी हैं अभी, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये अभी दिल्ली और भोपाल से आए एक्सपर्ट्स की गाड़ियाँ हैं। और ये सारे अधिकारी अभी डैम में अंदर गए हैं, इस बात को देखने के लिए अंदर गए हैं कि आखिर ये रिसाव क्यों हो रहा है। देखिए 0.05 रिसाव सामान्य तौर पर सामान्य माना जाता है, लेकिन 0.065 हुआ जो 4 गुना ज़्यादा है। और 4 गुना रिसाव होना एक सामान्य घटना नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर पत्र लिखे गए, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को पत्र लिखे गए। और यहाँ पर फिलहाल कोई पूर्णकालिक अधिकारी नहीं था, इसलिए एडवाइस के लिए दिल्ली और भोपाल लेटर दिए गए और उसी का परिणाम है कि ये लोग आ रहे हैं। संजीव जी, एक सवाल आपसे ये है कि जो रिसाव की तस्वीरें हम आप टीवी स्क्रीन पर लगातार आप दिखा रहे हैं, क्यों चिंता की बात है ये? कुछ जरा उसके बारे में जरा एक्सप्लेन करें आप। देखिए ये जो इस तरह से पीछे जो पानी का इकट्ठा होना है वो 421 मीटर तक हो चुका है। मतलब बरगी बांध 423 मीटर तक होता है, तो लबालब बरगी बांध भरा हुआ है। और ना सिर्फ बरगी बांध अभी भरा हुआ है, बल्कि उसे पानी को बाहर डिस्चार्ज करने के लिए 5 गेट खोले गए हैं और 13 गेट तक खोले जा चुके हैं। अभी जब पानी का बहाव बढ़ जाता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब प्रेशर होता है तब इस बात की चिंता रहती है कि किसी भी तरीके का कोई लीकेज या कोई रिसाव हो जाए तो वो बड़ा रूप ना ले ले। और ये जो 4 गुना पानी का रिसाव हुआ, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात थी। और जो चिंता की बात इसलिए थी क्योंकि इस समय बरगी बांध में ना सिर्फ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी बरस रहा है, आसपास के जिलों में बहुत पानी आ रहा है, तो निरंतर नर्मदा का पानी इस बांध पर इकट्ठा होता रहेगा। तो छोटी सी भी गलती बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए अभी बिल्कुल बरगी विधायक जो नीरज से गए, उन्होंने कहा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, वो इस बात पे पूरी नज़र रखे हैं, सभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि बरगी बांध में कोई बड़ा नुकसान होगा, लेकिन छोटी सी घटना बड़ी ना हो जाए, इसलिए उसकी जांच और उस पर रोक आवश्यक। बिल्कुल संजीव जी, आप अपने जरा कैमरामैन को कहें कि वो जो तस्वीर आपके पीछे है जहां पर अधिकारियों की गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं, जरा उन्हें जूम करके दिखाएं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक विंडो में आपको, लेकिन हम चाहेंगे कि फुल विंडो में आपको तस्वीर दिखाएं जरा। जी आप कुछ कह रहे थे। ये पीछे काफी सारी 1 2 3 4 8 9 गाड़ियां अभी यहाँ पर हैं। ये बांध जो है ये 1990 में बना था, 36 साल हो गए इस बांध को खड़े हुए। 330 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ ये बांध बनकर तैयार हो गया था। तो अब ये बांध मेंटेनेंस मांगता है, हालांकि मेंटेनेंस चलता रहता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। और इनका कहना तो ये भी था कि ये जो विशेषज्ञ आए हैं ये भी बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, लोग आते रहते हैं, हर साल विशेषज्ञ आते हैं। लेकिन अचानक CWC मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसके लोग भी आ रहे हैं, NVDA के लोग भी आ रहे हैं। तो ये इन सब लोगों का एक साथ आना निसंदेह इस बात के संकेत हैं कि कहीं ना कहीं रिसाव ज़्यादा है। हालांकि इस बात के लिए सभी अधिकारी और विधायक और कलेक्टर कह रहे हैं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। मतलब इस बात की कोई संभावना फिलहाल समझ में नहीं आती कि बांध को कोई खतरा है, लेकिन छोटी सी घटना अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो बड़ी हो सकती है, क्योंकि पीछे प्रेशर बहुत है, इतना पानी का समुद्र है
कि वो कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ को बड़ा कर सकता है। और जी। फिर इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि चूंकि अब इसको बंद करना है तो इतने प्रेशर के बाद कैसे बंद हो सकता है। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें वहां की दिखाने के लिए। आप आगे भी आपसे इस पे जानकारी लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रहें। कोशिश करें कि एक ड्रोन की तस्वीर वहां से आप दिखाएं हमें। आप आगे हम दिखाएंगे बुलेटिन में कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला है और आसानी से हम समझ पाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आपके सामने है बरगी बांध में जो सीपेज का मामला है। हालांकि अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि इस पर कोई चिंता की बात नहीं है, ये एक रूटीन चेकअप है, इसलिए दिल्ली और जो भोपाल की टीम है वहाँ पर पहुँची है। चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो लगातार इनके संपर्क पे हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और संजीव जी हमारे जो संवाददाता हैं जबलपुर से, उनका ये कहना है कि वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कई गेट खोले गए हैं कि कैसे भी वहाँ पर जो प्रेशर है उसको डिस्चार्ज किया जाए। तो इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और किसी तरीके की चिंता की बात बिल्कुल भी वहाँ पे है नहीं।